के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। पर इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, इस दुनिया में ऐसे जियो तुम, ऐसे बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। कोई समझाने वाला नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। तो नारद जी कह रहे हैं कि राजा सुकंत इस संसार ही उलझन में पड़ा हुआ है, आप क्या और आप क्यों घबरा रहे हो? अरे आप तो साक्षात श्री राम जी के हाथों मारे जाएंगे और आपकी तो मुक्ति ही हो जाएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम को आवत नहीं। अरे जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और अंत समय में मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता और आप तो साक्षात श्री राम जी के हाथों मारे जाओगे, आपकी तो मुक्ति ही हो जाएगी। राजा सुकंत बोला कि नारद जी मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो जीना चाहता हूँ। नारद जी बोले यदि तुम जीना चाहते हो तो सामने अंजनी माता का पर्वत है, वहां पर तुम जाना। हमारे राम सिंह ताऊ जी नौगांव वाले 51 मुद्रा से हमारा स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राजा सुकंत वहां पर रो रो करके सारा हाल माता अंजनी को बता दिया है। माता अंजनी ने प्राण रक्षा का वचन ले लिया और कहा कि जाओ तुम अंदर बैठ जाओ। और शाम को माता अंजनी को प्रणाम करने के लिए हनुमान जी आते थे। हनुमान जी माता अंजनी को प्रणाम किए हैं और बोले माते आज बड़ी उदास लग रही है। मैया बोली क्या कहूँ, मैंने किसी की प्राण रक्षा का वचन ले लिया है, क्या तू उसकी रक्षा करेगा? हनुमान जी कहते हैं माता मैं अपने इष्ट देव श्री राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जिस किसी ने भी राजा को मारने की आज्ञा दी है, मैं अपने प्राणों पर खेल करके उस राजा की रक्षा करूंगा। अभी इधर श्री राम जी ने अपने गुरुदेव की सौगंध खा ली और हनुमान जी ने राम जी की सौगंध खा ली। अब आगे क्या? राजा से कहा हे राजन तुमको और कोई नहीं बचा सकता, तुमको तो केवल और केवल राम जी का नाम ही बचा सकता है, इसलिए राम राम जपो। हनुमान जी राम जी के पास गए हैं, सुबह हुई है और बोले प्रभु कहाँ की तैयारियां चल रही हैं? राम जी बोले कि मैंने अपने इष्ट देव गुरुदेव की सौगंध खाई है कि मैं उस राजा का सिर धड़ से अलग करूंगा। हनुमान जी भी बोले कि मैंने अपने इष्ट देव श्री राम की सौगंध खाई है कि मैं अपने प्राणों पर खेल करके उस राजा की रक्षा करूंगा। राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए आए हैं और हनुमान जी ने राजा सुकंत को अपने पीछे खड़ा कर लिया और राम राम का जप करने लगे। बोलो श्री राम जय जय राम। मेरे साथ
साथ में सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी राम नाम का जप करने लगे और जैसे ही राम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया है तो राम जी के अस्त्र शस्त्र उस राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राम जी को क्रोध आया है और राम जी ने जैसे ही बाण मारा तो हनुमान जी की छाती में लग गया और बाण हनुमान जी की छाती में लगा है, लेकिन मूर्छित श्री राम जी हो गए क्योंकि उनके हृदय में तो श्री रामचंद्र जी रहते हैं। इसलिए कहते हैं राम से बड़ो राम को नाम, राम जी से बड़ा है उनका नाम। राम को नाम सदा मिश्री और राम के नाम की, राम को नाम सदा मिश्री और राम के नाम की है प्रभुताई। होते में राम अनोते में राम, राम कहो जन संपत पाई। सबरी गीत गजा मिल तारे दीनी तार यिल्यावाई। तुम राम कहो तुम राम कहो तुम राम कहो। तो नारद जी कहते हैं कि तुमको पता है मैंने ये लीला क्यों की थी? क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि राम नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए कहते हैं गौकोटि दानम ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। गौकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, ग्रहण के समय काशी में 1 करोड़ गौएं दान में दी जाएं। गौकोटि दानम ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युतकल्पवासा। यदि प्रयागराज में 1 कल्प तक वास किया जाए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, और यज्ञ के समय सोने का सिंहासन यदि दिया जाए। लेकिन गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, इन सब पुण्यों का फल मिलाकर के जितना होता है वो एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए कहते हैं कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा
झूठे बंदे, सबके सब झूठे बंदे। माया के जितने हैं धंधे सबके सब झूठे हैं बंदे। सबके सब झूठे हैं बंदे, सबके सब झूठे हैं बंदे। तन के उजले मन के गंदे अखियों से बिल्कुल है अंधे। अखियों से बिल्कुल है अंधे, अखियों से बिल्कुल है अंधे। नजर क्या आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, श्री रामचंद्र भगवान की धोखा खाएगा। मात पिता ये सुत नारी मतलब की है रिश्तेदारी। मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी। मात पिता ये सुत नारी मतलब की है रिश्तेदारी। मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। रह जाएगी दौलत सारी, रह जाएगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। रह जाएगी दौलत सारी। संग नहीं जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की धन दौलत ये माल खजाना संग में तेरे नहीं जाना। संग में तेरे नहीं ये जाना, संग में तेरे नहीं ये जाना। धन दौलत ये माल खजाना संग में तेरे नहीं जाना। संग में तेरे नहीं ये जाना, फिर तो पड़ेगा तुझे पछताना जब तू होगा यहाँ से रवाना। जब तो होगा यहाँ से रवाना, जब तो होगा यहाँ से रवाना। भला रह जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा।
बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो नारद जी ने 4 श्लोकों में व्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और व्यास जी महाराज गंगा के किनारे अपने शम्याप्रास आश्रम पर बैठ करके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए श्रीमद् भागवत कैसी है? जिससे काम क्रोध मद लोभ का नष्ट हो जाता है। अब व्यास जी महाराज ने सोचा कि इसको पढ़ने का अधिकारी तो हमारा पुत्र सुखदेव है, इसे किसे पढ़ाए? तो व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और कहा कि आप जंगल में शमदा लेने के लिए जाते हो, वहां पर आपको डर लगता होगा, तो आप इन दोनों श्लोकों को बोल देना। संयोगवश वो बालक एक दिन उसी दिशा में चले गए जिस दिशा में सुखदेव जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हुए थे। अब तपस्वियों का तो चेहरा ही वैसे ही विलक्षण होता है। बालक देख करके डर गए और पहला श्लोक बोलना शुरू कर दिए। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनकितपिशं वैजयन्तीं चमाला रन्धान वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं गीत-कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट लगा हुआ है, गले में वैजयंती माला है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, शरीर पर पीतांबर धारण है। और जब गोपी ग्वाल भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान मुरली बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। टेढ़े टिपारे कट महाराज की समाधि खुल गई और खड़े होकर के चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो बालकों ने दूसरा श्लोक बोलना शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया प्रसाधवी लेवे गतिम दातृचिता तकोन्यम कंभा दयालुम शरणम ब्रजेत। अरे देखो वो राक्षसी पूतना अपने बच्चे में कालकूट जहर लगा के इतने सुंदर गुण, उससे एक बार तो मिलना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए अपने पिताजी व्यास जी महाराज के पास आए हैं और बोले कि पिताजी मुझे भी इन दोनों श्लोकों को पढ़ाइए। व्यास जी महाराज बोले पुत्र ये केवल 2 ही श्लोक नहीं है, बल्कि 18,000 श्लोकों की संगता है जिसको मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत को महापुराण को पढ़ा है। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तब सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को राजा परीक्षित को सुनाया। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके जन्म की कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं सुनो राजा, भागवत की कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां से महाभारत विराम होता है। महाभारत विराम हो गया, सभी लोग शांति का माहौल बनाए रखें, बड़े ही भाव से कथा को श्रवण करेंगे। महाभारत विराम हो गया और दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
तभी उसका प्रिय करने के लिए उसका मित्र अश्वत्थामा आया और बोला, मित्र, तुमने जितने भी सेनापति बनाए, चाहे वो भीष्म पितामह हों, चाहे मेरे पिताजी द्रोणाचार्य हों, चाहे कृपाचार्य जी हों, वो सारे के सारे मन से तो पांडवों की तरफ थे, लेकिन तन से आपकी तरफ थे। मैं सत्य कहता हूं, यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो आज एक भी पांडव जिंदा ना होता। दुर्योधन बोला कि मित्र, कष्ट तो इस बात का है कि हम 100 के 100 भाई थे, सारे मारे गए, लेकिन पांडव 5 भाई थे और 5 के 5। यदि आप एक को भी मार दो तो मैं जी तो चैन से नहीं सका, मर तो चैन से जाऊंगा। ऐसा कह करके दुर्योधन ने, माताएं बात ना करें, थोड़ा कथा को श्रवण करिए। तो महाराज दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा के तिलक कर दिया और दुर्योधन उन बालकों को मारने के लिए चला है, पांडवों को मारने के लिए चला है। लेकिन ठाकुर जी तो घटघटवासी हैं, उनसे क्या छुपाए हैं। भगवान बोले, देखो आज जीत का जश्न मनाते हैं। और दुर्योधन के पास पहुंचा है, दुर्योधन को सिर दिया। दुर्योधन बोला कि मुझे भीम का सिर दो, क्योंकि दुर्योधन को भीम से ज्यादा जलन थी, क्योंकि दुर्योधन के जितने भी 99 भाई थे वो सारे के सारे भीम ने ही मारे थे। दुर्योधन बोला, मुझे भीम का सिर दो, और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दिया और जैसे ही दुर्योधन ने दबाया तो वह टूट गया। दुर्योधन बोला, अरे अश्वत्थामा, ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं उस पर गदा का प्रहार करता था तो ऐसा लगता था मानो लोहे से लोहा टकरा रहा है। जैसे ही उजाले में आकर के देखा है तो वह भीम का सिर नहीं था, वह तो भीम के पुत्र का सिर था। दुर्योधन उसी समय उसकी हृदय गति रुक गई और बोला, अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर सुबह द्रौपदी उठी है और देखती है कि मेरे वीर पुत्र अभी तक नहीं जगे। द्रौपदी शिविर में जाती है और देखती है कि उसके 5 बालकों के सिर नहीं है, धड़ धड़ पड़े हैं। द्रौपदी चीख उठी, रोने लगी, पुकारने लगी। तभी उसको आकर के अर्जुन ने समझाया है कि देवी, तुम तो छत्राणी, तुमको ऐसे शोक करना शोभा नहीं देता। जिस किसी ने भी तुम्हारे बालकों का वध किया है, मैं तुमको वचन देता हूँ कि उसको तुम्हारे सामने लाकर के मारूंगा। भगवान को सारथी बनाया है और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ दौड़ाने लगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन बोले कि प्रभु, ये कैसी मुसीबत आ गई है, रक्षा कीजिए। तब भगवान बोले, अर्जुन, लोहे को लोहा काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं। ऐसा लगा है मानो पृथ्वी का। महाराज, जैसे ब्रह्मांड फटने वाला है, जब आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए। बाद में भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया और लपक करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी को क्रोध नहीं आया। ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, तुम अपने गुरुजी का यही ऋण चुका रहे हो। अरे जिन गुरुजी की कृपा से तुमने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा,
और वो अपने पुत्र को तो चलाना ही सिखाए, तुमको तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए। गुरुजी की तरह ही गुरुजी का पुत्र भी सम्माननीय होता है। जिन गुरुजी की कृपा से तुमने धनुर्वेद की विद्या सीखी, तुम अपने गुरुजी का यही ऋण चुका रहे हो। अर्जुन बोले, देवी तुमको इस दुष्ट पर इतनी दया आ रही है जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी बोली कि अर्जुन, मुझे इस पर तनिक भी दया नहीं आ रही है। मुझे दया आ रही है तो इसकी माता कृति पर आ रही है, क्योंकि आज मैं अपने बालकों के लिए बिलक रही हूँ, वैसे इसकी माता ना बिलके। अरे मेरे तो फिर भी 5-5 वीर पति हैं और इनके तो पति भी युद्ध में मारे गए, तो वो माता किसके सहारे रहेगी। आज एक माता ने दूसरी माता का दर्द समझा, और सच कहें तो माता पिता कभी अपने लिए जीते ही नहीं हैं। माता पिता तो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए जीते हैं। जहां भी जाते हैं मंदिरों में, वहां पर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे बालक खुश रहे। बस कथा भी श्रवण करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए, मेरे बालक की नौकरी लग जाए। सदा अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं। और जिसके सामने से उस माँ के 5-5 पुत्र गए हों, उसकी छाती पर क्या बीत रहा होगा। द्रौपदी रो रही। द्रौपदी की बात न्याय, करुणा और धर्म से युक्त थी, इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों ने समर्थन कर दिया। लेकिन भीम बोले कि अर्जुन तुम छोड़ दो, लेकिन मैं इस दुष्ट को छोड़ने वाला नहीं। अब तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु आप क्यों शांत खड़े हो, आप तो कुछ बोलिए। भगवान बोले कि ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, उसको मारना नहीं चाहिए, और आता ताई कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, जय हो टेढ़ी टांग वाले, जैसे आप टेढ़े हैं वैसी ही आपकी बातें टेढ़ी हैं। अरे ये तो आता ताई भी है और ब्राह्मण भी है, इसके साथ में क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले, अर्जुन ध्यान रहे, जो द्रौपदी कह रही है उस बात को भी सत्य करना है, और जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कह रहे हैं उस बात को भी सत्य करना है। लेकिन ध्यान रहे अनर्थ न हो जाए। भगवान अर्जुन के गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने गीता का उपदेश दिया है भगवान। और जो गुरु होते हैं ना, वो समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन अर्जुन भी भगवान के परम चेला है। तुरंत गीता का 34वां श्लोक याद आ गया कि यदि सम्मानित व्यक्ति का बड़ी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु के बराबर होता है। जो व्यक्ति एक बार मर करके चला जाए वो तो चला जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए वो रोज मर मर करके जीता है। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया और उसके दाढ़ी नीचे मोड़ करके शिविर से धक्का मार करके भगा दिया। आज पांचों पांडव गंगा के किनारे आए हैं, उनके पितर मरे पड़े हुए थे, उनका पिंडदान किया है, सभी का पिंडदान किया। तभी माता कुंती बोली कि बेटा अभी तुम्हारा भाई कर्ण और रह गया है, उसका भी पिंडदान करो। ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर क्रोध से लाल हो गए और बोले, अरे माता तूने इतनी बड़ी हमसे बात छुपाई है। अरे तू तो हमारी माता नहीं, तू तो हमारी कुमाता है। अरे माता तूने ये अच्छा नहीं किया। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मैं नारी शक्ति को श्राप देता हूं कि आज से
तीसरे दिन तक नारी के पेट में कोई भी बात नहीं डलेगी। इसलिए कहते हैं आज के जमाने में ईमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन फीमेल आज भी खबर फैलाने में सबसे आगे। और कहते हैं कि ए माता, तूने एक भाई को दूसरे भाई का हत्यारा बनाया है। और कहते हैं अरे राजमाता, अरे राजमाता, न हमसे छुपाती भाई से टूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। मारा न जाता। अरे राजमाता, न हमसे छुपाती, अरे राजमाता न हमसे छुपाते, भाई से टूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। हमें क्या पता था संघात होगी, हमें क्या पता था संघात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। नैनों से वो नैन तारा न जाता, नैनों से बोले तारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मेरा मारा न जाता। कवच और कुंडल जिसने करतान जी ने, कवच और कुंडल जिसने करतान दीने, कवच और कुंडल जिसने करतान जी ने, कवच और कुंडल जिसने करतान दीने, दान में तुझको उसने 5 बाण दीने, तान में तुझको उसने 5 बाण दीने, तान में तुझको उसने 5 बाण दीने। बिगड़ा जन्म फिर सुधारा न जाता, बिगड़ा जन्म फिर सुधारा न जाता, कर्ण जैसा
सकेंगे। झुकी है निगाहें सोचा झुका ना सकोगी, झुकी है निगाहें सोचा झुका न सकेंगे। एहसानों की कीमत को चुका ना सकोगी, एहसानों की कीमत को चुका न सकोगी। खिलता चमन फिर उजाड़ा न जाता, खिलता चमन फिर उजाड़ा न जाता। सफाई मेरा मारा न जाता, के सफाई मेरा मारा न जाता। सफाई मारा न बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यह और एक सूचना है कि जिस भाई की गाड़ी रखी है मंदिर के सामने जय हो। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने माता कुंती को ये श्राप दे दिया कि आज से माताओं की बात में कोई पेट में कोई भी बात नहीं डलेगी। सारे पांडव हस्तिनापुर को लौट करके आए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को सिंहासन पर आरूढ़ किया है, अश्वमेध यज्ञ करवाया और आज भगवान हस्तिनापुर को चौओर से सुरक्षित करवा के द्वारका को जाने लगे। अभी भगवान रथ पर बैठे ही हैं, तभी अश्वत्थामा पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्योंकि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा रोते हुए आई कि ए प्रभु रक्षा कीजिए। पाए पाए महायोगी रक्षक नहीं कोई और है, आप सिवा जगदीश। उत्तरा रोते हुए आई है और बोली प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले बेटी तुम्हारे सामने ये तुम्हारे 5 पति बैठे हुए हैं, उनसे रक्षा की गुहार ना करके मुझसे रक्षा की गुहार कर रही हो। तो उत्तरा बोली प्रभु यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ तो सब एक दूसरे की मृत्यु बने बैठे हैं, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु इस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला भले ही मुझे जला करके नष्ट कर दे, लेकिन मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे कोई कहे कि जिसके रक्षक स्वयं द्वारकाधीश थे उस कुल में आज कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। भगवान तुरंत अंगुष्ठ माप में परिणित हो गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई और अपने ब्रह्मास्त्र से उस जला को शांत कर दिया और भगवान बाहर निकल आए। अरे धन्य है वो कुंती जिसने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, धन्य है वो देवकी जिसने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया, लेकिन परम धन्य तो वो उत्तरा है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण। बोल भक्त और भगवान। आज उत्तरा प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, मुंह से कुछ निकला नहीं जा रहा, लेकिन कुंती मैया ने बहुत सुंदर कुंती मैया कह रही है प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जानवाना चाहें, आपको और कोई जान नहीं सकता। हे प्रभु मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप
कृष्ण हैं, आप वासुदेव हैं, आप नंदनंदन हैं। हे प्रभु, जिस तरह से आपने मेरे बेटों की रक्षा की है, उस तरह से तो अपनी माता देवकी की भी नहीं की होगी। चाहे वे द्वीप क्रीड़ा हो, चाहे वनवास हो, और महाभारत में तो पग पग पर मेरे बेटों की रक्षा की है। आप थोड़ी तालियां बजाते रहा करो तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा। तो कहते हैं वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, क्योंकि जब जब मेरे पास विपत्ति आती है तो मैं आपको पुकारती हूँ, और जब आपको पुकारती हूँ तो आप मेरा कष्ट दूर करने के लिए आ जाते हो। तो मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा जब आपके दर्शन हो जाते हैं। सुख के माथे सिल परे जो राम नाम ते जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तभी भगवान को याद करते हैं। और हम एक बात कहें, जब भी आपके ऊपर विपत्ति आए, दुख आए, तो भगवान के चरणों में चले जाना, भगवान के मंदिर में चले जाना और रो रो करके अपना सारा हाल बता देना, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। जब आप विपत्ति में भगवान का नाम लोगे ना, तो वो आनंद की अनुभूति होगी, वो कुछ अलग ही होगी। इतना मीठा लगेगा वो नाम, हमेशा जपते रहिए राधा राधा राधा। कितना मीठा नाम है हमारी राधा रानी का। कहते हैं मिस्री से माताएं थोड़ा झूमेंगी आप खड़े होकर। हमने कल कहा था कि आप झूम लो, तो झूमती ही नहीं। यदि आपने यहाँ झूम लिया तो आपको 84 लाख योनियों में नाचने नहीं पड़ेंगे, इसलिए आप यहाँ ही नाच लो। इसलिए कहते हैं मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। 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 राधा रानी को हमारी श्यामा रानी को। राधा रानी को हमारी सिमरा। अब हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। दादाजी नत्थालाल 1100 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से बाबा है ब्रजभान कुमार की मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुमार मैया कीर्ति। हमारी राधा रानी को ब्रज में वरदानो नाम हमारी राधा रानी को।
श्यामा जो तीन लोक चौदह भुवनों के स्वामी श्यामा जो तीन लोक चौदह भवनन की स्वामी श्यामा जो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को रानी को बोल राधा रानी सरकार की बाधा कट जाती राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती राधा राधा जपने से बाधा कट जाती दूर करने को काम हमारी राधा रानी दूर करने को काम हमारी राधा रानी को
बुआ जी, अभी तो आप सुखी हैं, तो अब हम यहीं पे निवास करने लगते हैं। भगवान बड़े प्रेम से हस्तिनापुर में रहने लगे, द्वारका नहीं गए। शांति का माहौल बनाए रखे तभी आनंद आएगा। बिल्कुल शांति, एकदम लगना चाहिए कि हाँ वृंदावन है। तो महाराज भगवान हस्तिनापुर में निवास करने लगे और एक दिन की बात है, भगवान देखते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज अकेले बैठे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और रो रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर जी के पास गए हैं और कहते हैं कि भैया क्यों रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि माधव मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे इस राज्य के चक्कर में लाखों स्त्रियां, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। भगवान बोले कि भैया आपने धर्म युद्ध किया है और धर्म करना आपका कर्तव्य था और इसके लिए आपने अश्वमेध यज्ञ भी तो किया है। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसा आपने किया है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कैसे? एक बार की बात है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक यादव जी थे, उनका काम था रोज 50-60 किलो दूध बेचना, रोज दूध बेचते थे। एक दिन इनकी पत्नी बोली कि आप रोज 50-60 दूध बेचते हो, इसमें 4-5 लीटर जल भी मिला दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यादव जी बोले कि अरे ऐसा नहीं करना, हम तो ईमानदार आदमी है, हमको तो ईमानदारी का खाना है, बेईमानी का नहीं खाना। तो उनकी पत्नी बोली अच्छा ऐसा है कि आप ईमानदारी का रख लिया करो और बेईमानी का हमें दे दे। तो अब तो यादव जी ऐसा ही करने लगे, रोज उसमें 4-5 लीटर जल मिला करके देखते हैं। ऐसे करते करते 1 साल हो गए। अब तो उनकी पत्नी के पास पर्याप्त धन हो गया। तो जब पर्याप्त धन हो गया तो अपने लिए बढ़िया सोने की नथनी बनवाई। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि स्वामी जी बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, प्रयागराज में स्नान करने चलते हैं। तो उनकी पत्नी उनके साथ में प्रयागराज स्नान करने के लिए गई और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई है तो एक मछली ने देखा कि बढ़िया कोई मांस का टुकड़ा है और मछली आई और उस नथनी को खींच करके ले गई। नथनी तो खींच कर ले गई लेकिन साथ में नाक भी खींची चली गई। अब पत्नी चिल्लाई अरे राम मेरी तो नथनी भी चली गई और साथ में नाक भी चली गई। तो पंडित जी बोले, यादव जी बोले अरे पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी का खाइए, बेईमानी का मत खाइए, नहीं तो आपके पास जो है ना वो भी चला जाएगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म सोच समझ करके करिए। भगवान ने सोचा कि हमारी बात तो ये मानेंगे नहीं, इनको भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं। तो भीष्म पितामह के पास आई है। आज भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह के पास 5 पांडव और भगवान गए हैं। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया है, भगवान ने प्रणाम किया।
भीष्म पितामह बोले कि अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? तो अर्जुन बोले कि ये पितामह ये हमारे मामा के लड़के हैं। तो भीष्म पितामह बोले कि ए अर्जुन, जिसे तुम अपने मामा जी का लड़का मानते हो, सचिव मानते हो, सारथी मानते हो, ये तो साक्षात भगवान है। ये तुमको पता है क्यों आए हैं? मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं अंत समय में तुमको दर्शन देने के लिए आऊंगा। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ए प्रभु, अभी तक मैंने आपका इंतजार किया, लेकिन अब आप, जब तक मैं अपने प्राण न त्याग दूं तब तक आप मेरा इंतजार करना। अब तो भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले कि मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा, अधरों से मुरली लगी हो और मंद मंद मुस्कुराइए। भगवान तुरंत मंद मंद मुस्कुराने लगे और भगवान युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किए हैं कि जो कोई मन में प्रश्न हो वो पूछ लीजिए। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने भीष्म पितामह से अनेक प्रश्न